चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, तो उसको देख लेना अच्छे से, इंट्रोडक्शन 2 को, इंट्रोडक्शन पार्ट को। फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x plus 3 x upon 3 plus 1 y minus 2 upon 3 equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, ये टू ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है। तो आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वैसे क्वेश्चन जो एग्जांपल सॉल्व किए थे, ये वाला ऑर्डर पेयर इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो x upon 3 plus 1 equal to 5 upon 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो x upon 3 equal to 5 upon 3 minus 1, 5 upon 3 minus 1, then x upon 3 5 minus 3 upon 2, ये पे लिख देते हैं। ठीक है, कितना आएगा 5 minus 3 upon 2 यानी 2 upon 3, 3 से 3 कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड y upon y minus 2 upon 3 equal to 1 upon 3, then y equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3, क्या आएगा y equal to 3 upon 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if the set A has 3 elements, set A में कितने एलिमेंट है 3, and the set B equal to 3 4 5, तो हमें क्या पता करना है, then find the number of elements in A cross B। तो आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं, कितने सेट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 4 5, यानी कि 3 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट B, यानी कि 3 into 3 इक्वल टू 9। तो 9 एलिमेंट हो किसमें, A क्रॉस B में। A में कोई भी एलिमेंट हो, उससे क्या मतलब, हमको 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल कितने हो गए 9। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया आपसे इन क्रॉस B में। चलिए नंबर 3, if G equal to 7,8 and H equal to 5 4 2, find G cross H cross G। तो G क्रॉस H कैसे निकालेंगे, 7 का इनसे लेंगे तो क्या आएगा 7,5 7,4 7,2, फिर 8 के साथ लेंगे 8,5 8,4 एंड 8,2, ये क्या आ गया G क्रॉस H। 2 एलिमेंट 2 3 या 6 एलिमेंट आ गए। एक बात और है, G क्रॉस H निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट किसका हो जाएगी G का, हम निकालते हैं H क्रॉस G। ठीक है, H क्रॉस G, तो H क्रॉस G निकालें तो फर्स्ट एलिमेंट किसका लेंगे H का, यानी 5 7 5 8 4 7 4 8, ठीक है 2 7 2 8। ठीक है, दिख रहा साफ साफ ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखा हुआ स्क्रीन पर, आप इसको रीड कीजिए अच्छे से। अब ट्रू है या फॉल्स ये बताना है, और बाद में ये भी बताना है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स होता है तो उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, if p equal to m comma n and q equal to n comma n, तो क्या कह रहे हैं, then p क्रॉस q इक्वल टू कितना है m comma n and n comma n। क्या है सही है, क्या है सही है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें है 2 एलिमेंट इसमें है, तो p क्रॉस q क्या आना चाहिए 4 एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि अगर p क्रॉस q निकालें तो क्या आएगा, देखो m n m m n m n, फिर
एन 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 ये आएगा, ठीक है, एम एन एम एम एन 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 एन, ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने क्या किया, इसको करेक्ट किया है। सेकंड है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। वो ये कह रहे हैं ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। देन ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में रहते हैं, x, y की फॉर्म में, और x बिलोंग किसको करता है, ए से, ठीक है, और बी y बिलोंग किसको करेगा, b को, है ना। ये तो कह रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि है या नहीं। तो आप बताइए जब a क्रॉस b निकालते हैं तो हमने डेफिनेशन तो ये लिखी थी, ये क्या होगा आपका ट्रू। फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। चलिए थर्ड देखो। थर्ड है इफ a इक्वल टू 1, 2, a इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू 3, 4 then a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब आप ये बताइए b का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 5, और a का क्रॉस 5 के साथ लेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी सेट का नॉन एम्प्टी सेट्स के साथ क्या किया जाएगा, सॉरी एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आता है 5 आता है, ठीक है। वो भी एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। जो हमने रिमार्क्स पढ़े थे उसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू आपको गिवन है 1, -1, 1 देन फाइंड a क्रॉस a, ठीक है। a क्रॉस a निकालना, ठीक है, ट्रिपलेट। क्या बताया था, कैसे निकालते हो, -1, 1 लिखो, इसका किससे निकालना है, -1, 1 से, इनका दोनों का फिर जाएगा ऐसे, -1, 1, -1, 1, -1, 1, ठीक है। तो कितने बनेंगे टोटल, 2, 2 जा 4, 2 जा 8। तो क्या बनेगा देखो a क्रॉस a, ठीक है। देखो अच्छे से, -1, ठीक है, -1, -1, इसके बाद -1, -1, 1, -1, -1, इसके बाद -1, 1, -1, फिर -1, 1, 1, -1, 1, अब 1 के साथ 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, फिर 1, 1, ठीक है। 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, a क्रॉस a। एलिमेंट देख लो कितने 8 है कि नहीं। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a क्रॉस b इक्वल टू गिवन है आपको a, x, a, y, b, x एंड b, y। तो आपको फाइंड करना है a एंड b सेट, ठीक है, a सेट एंड b सेट। तो देखो a क्या बताया था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, a है और b है, a, b। b इक्वल टू क्या बताया था, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है ना। क्या है, एक तो x, y है और x, ठीक है, ये हो गया। नंबर 7 लेट a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, c इक्वल टू 5, 6 एंड d इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट। फर्स्ट है आपका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं कर रहा है, आपको वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन पर और यूनियन पर, दोनों पर, ठीक है ना, वेरीफाइड है। क्लियर? मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आप निकालोगे, दोनों क्या आते हैं इक्वल, ऐसे ही यूनियन निकलेगी सेम। चलिए देखते हैं। पिछले एग्जांपल में जो इंट्रोडक्शन में एग्जांपल कराया था उसमें यूनियन वाला था, तो उसमें भी आप कर सकते हो, वो भी वेरीफाई है, हमने वहां पे वेरीफाई भी किया था। चलिए देखते हैं फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आएगा, देखो जरा, कुछ है कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, क्या है, 5 6 है या 1 2 3 4 है, तो क्या आएगा 5। और आप ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, यानी कि ए का क्रॉस किससे निकालेंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा 5। यही पढ़ा था हमने। अब हम ये देखते हैं सेकंड पार्ट में, ये एलएचएस हो गया अपना, ठीक है, कह सकते हैं एलएचएस, ये एलएचएस वाला पार्ट हो गया। आरएचएस वाला पार्ट करते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी, फिर क्या निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस बी से निकालो, चलो देखते हैं। 2 और इसमें कितने 4 8 बनेंगे टोटल, तो क्या बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 4। अब क्या निकालेंगे ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ क्या आएगा 1 5 1 6 2 5 2 6 है। अब आप इनका निकालिए क्या इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। तो कुछ कॉमन है, देखो सिंपल सी बात ये है कि 1 का पेयर किसके साथ बनना है 1 2 3 4 के साथ, इसमें 1 का पेयर किससे बनना है 5 और 6 के साथ, तो 1 5 इसमें नहीं है, 1 6 में नहीं है, 1 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, तो ये भी आ गया 5। तो क्या लिख दें, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या करें, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, मतलब A क्रॉस C में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर किसमें होंगे B क्रॉस D में। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस C निकालना होगा, A क्रॉस C तो हमारे पास ये रहा, है ना। अब क्या निकालना है, B क्रॉस D निकाल लेते हैं, B क्रॉस D, B का D के साथ क्रॉस, ये तो बहुत बड़ा होगा, 4 4 16 ऑर्डर पेयर है, तो बनाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। ऐसे ही 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8, ये लो 16 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 4, 16 एलिमेंट आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि A क्रॉस C के क्या सभी एलिमेंट B क्रॉस D में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें चेक क्या करना है, A क्रॉस C इज ए सबसेट, A क्रॉस C सबसेट है किसका, B क्रॉस D का, यानी A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में आने चाहिए। तो 1 5 देखो इसमें है कि नहीं, है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 एलिमेंट है कि नहीं, यार देख क्लियरली A क्रॉस C is a सबसेट ऑफ B क्रॉस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। let A equal to 1 2 and B equal to 3 4, that A cross B, how many subsets will A cross B have, तो A cross B के सबसेट कितने होंगे and list them, आपको लिखना भी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन टफ नहीं है बट लेंदी होगा, चलिए पहले निकालते हैं हम A क्रॉस B, ठीक है। क्या आएगा 1 3
1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब हमें लिखना है ए क्रॉस बी लिख दिया। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, लिखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं 4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, तो क्या फॉर्मूला था 2 टू द पावर m, m क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 एलिमेंट, सॉरी 16 सबसेट बनेंगे किसके, ए क्रॉस बी के। तो लिखते हैं, तो चलिए क्या बनेगा, सबसे पहले फाइंड, ठीक है, सबसेट लिखा हमने, सबसेट सबसेट, ठीक है, ए क्रॉस बी के सबसेट। तो 1 2 3 4 है तो 16 बनेंगे, तो बनाते हैं करके 5, फिर 1 3 सेट बना रहे हैं तो सेट लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, 1 4, ठीक है, 2 3, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर 2 2 एलिमेंट लेंगे, फिर 3 3 लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, ठीक है। तो वो सिंगल सिंगल ले लिए, तो आप लिखते जाइए, या फिर आप खुद भी ले सकते हो, चाहो तो वीडियो को स्किप करके आगे पढ़ सकते हो। चलिए तो 1 ले लिया मैंने, अब 2 2 ले लेंगे जी, ठीक। तो ये मैंने आपके सामने सब लिख दिए 16, तो गिन लो आप, ये मैंने आपके सामने पूरे लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कॉमा वॉमा रह गया तो आप लगा लेना, बिना कॉमा काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट a and b be two sets such that number of element a equal to 3, number of element b equal to 2. If x, 1 y, 2 y, 2 z, 1 are in a cross b। देखो एलिमेंट a में कितने हैं, सॉरी a में एलिमेंट कितने हैं 3 एंड b में कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 ऑर्डर पे आएंगे किसमें, a क्रॉस b में, ठीक है, इतना समझ में आया। अब a क्रॉस b में कितने आएंगे, 6 ऑर्डर पेयर आएंगे, उनमें से 3 उन्होंने दे दिए। तो हमें पता करना है फाइंड a एंड b एंड वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक, अलग अलग है। तो सिंपल सी बात ये है, ये क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, x y और z किस में आ जाएंगे, a में आ जाएंगे, और b इक्वल टू 1 2, 1 2 और 1 यानी कि 1 2, क्योंकि उन्होंने ही बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट a इन सेट a, ठीक है, इक्वल टू 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हैं, 2 हैं, तो 3 2, ठीक है, नहीं हो गया, बस इसमें कुछ खास ज्यादा दिमाग में लगाना है, सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए कह दिया है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो भी है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी बोलते तो ए क्रॉस बी निकाल देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए है, कोई एक सेट रहा होगा ए, उसमें कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स, among which are found ये। तो ए क्रॉस ए जो बनाया हो उन्होंने, तो कितने एलिमेंट उसमें 9, उनमें से 2 ऑर्डर पेयर, 2 एलिमेंट या 2 ऑर्डर पेयर उन्होंने गिवन दे रखी है, -1 0 0 1। तो फाइंड द सेट ए, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए निकालना होगा तभी तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमें पता है, लेट लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए, n मान लीजिए, m लिख लो, p लिख सकते हो p। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू 9 गिवन है। तो ये हमने कितना माना, p इंटू p। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p स्क्वायर इक्वल टू 9, देन p इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यह है नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना आ गया 3। ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे 3 एलिमेंट होंगे। अब ए क्रॉस ए में कौन से दो दिए गए हैं -1, 0 एंड 0, 1। समझने वाला क्वेश्चन है ये किस में दिए गए हैं आपको ए क्रॉस ए में। तो हमें पता है जो पहला सेट होता है पहला सेट उसके कौन से एलिमेंट होते हैं फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं कि ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे -1, 0। ठीक है, लेकिन हमें एलिमेंट कितने लेने हैं 3। अब दूसरा वाला भी तो ए है तो इसके हिसाब से एलिमेंट कौन से होंगे 0 एंड 1। तो -1, 0 आ चुका है तो 1 एलिमेंट भी होगा। इसका मतलब होगा कि नहीं होगा। बाकी एलिमेंट उन्होंने गिवन नहीं ना, एलिमेंट कितने गिवन है सिर्फ ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट गिवन है 2 गिवन है और हमें सेट ए निकालना है और कितने एलिमेंट लेने हैं 3 एलिमेंट लेने हैं। तो पहला एलिमेंट ले लो दूसरा एलिमेंट ले लो वो भी ए का है तो दूसरा एलिमेंट है वो भी किसका है ए का है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं -1, 0, 1। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट निकालें तो रिमेनिंग निकालते हैं। चलो तो इसका इसके साथ निकालेंगे तो -1, 1, -1, मैं लिख देता हूं। चलो यहां बना देते हैं 0, 1, -1, 0, 1 है ना। तो -1, -1, -1, 0, -1, 1। अब देखो -1, 0 उन्होंने पहले से गिवन है तो उसको हटा देते हैं। फिर -1, 1 हो गया। अब 0, -1, 0, -1, 0, 0, 1 लिखा है तो नहीं लिखेंगे तो 1, -1 है ना। 1, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट किए रहे और 2 एलिमेंट उन्होंने से पहले से ही गिवन था और टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। तो हमने निकाल दिए रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको सेट ए फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट दिए 2 तो फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए का होगा। तो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट दिए -1, 0 तो -1, 0 लिख दिया। सेकंड एलिमेंट कौन सा है 0 और 1 तो 0 तो हम लिख चुके हैं 1 भी लिख दिया क्योंकि ये सब किसका सेट होगा ये एलिमेंट किसके सेट के होंगे सेट ए के। ठीक है, तो हमने ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट निकाल दिए और 2 ये रखे। क्लियर, तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये इसका देखो सुनो पहली मेरी बात ये बेसिक था। ठीक है, अब रियल में अब नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो इनको बहुत अच्छे समझना होगा। ठीक है, सिंपल है कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम इतनी काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।